जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज है 13 नवंबर और दूसरे शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। तो हम दूसरे शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं। आपको पता है कि पहले शिफ्ट का हम पहले भी करवा चुके हैं। कल के हमने तीनों शिफ्ट करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों वही क्वेश्चंस आपको पता है कि सेम क्वेश्चन, मतलब कि एक ही जैसे क्वेश्चन, कोई भी पेपर आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये पेपर हार्ड था या फिर ये शिफ्ट में सरल था। तो लगभग दोस्तों बराबर एवरेज में दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट के। तो हम दोस्तों चारों के चारों पार्ट के पेपर देखेंगे। आपको पता है जीके, जीएस, मूल विधि के, रीजनिंग के, हिंदी के और मैथ्स के क्वेश्चन। हाँ, एक चीज ये है दोस्तों कि कुछ मैथ्स में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। मतलब कि आपको बता दें कि पूरे मैथ्स के क्वेश्चन 40 नहीं मिल रहे हैं, जो जिनका मैथ थोड़ा वीक था दोस्तों उनके लिए आसान हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सीधा जीके जीएस के। तो जीके जीएस में कहां से और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर हम बात करते दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों, तो यहां पर आपका एक आर्टिकल 112 पूछा गया है। आर्टिकल 112 जिसमें दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा था, क्या दोस्तों आपने संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ? दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बजट को ही दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और ये आपका पूछा गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? कौन बुलाता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन? तो आपको बता दें कि आर्टिकल 108 के तहत, किसके दोस्तों? आर्टिकल 108 के तहत दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आपको बता दें कि अगर पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि दोस्तों वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आर्टिकल 16। क्या था? आर्टिकल 16 दोस्तों आपको पता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब राज्य अगर दोस्तों किसी को जॉब देता है तो किसी आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आईपीसी था कि लोक सेवक, दोस्तों क्या लोक सेवक को कहां परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए जो धारा दोस्तों सेक्शन 21 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों एक था 79, यानी कि संसद। क्या? संसद। तो आपको बताया गया सरला दोस्तों 79, 80, 81, तो इस तरह से याद कर सकते थे। और दोस्तों एक संविधान संशोधन से आया था क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आर्टिकल आपको बता दें तो कौन से आर्टिकल में? तो 368 में। संविधान संशोधन दोस्तों किस आर्टिकल में? 368 में दोस्तों। कहां से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और कितने तरीके से दोस्तों होता? तो 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है दोस्तों। एक आपको बता दें, एक दोस्तों आपका केस भी आया था कॉमन कॉज। क्या? कॉमन कॉज। हमने बताया दोस्तों जो कॉमन लोग होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो अपने आप दोस्तों इच्छा मृत्यु मांगते हैं। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है, आप हमारे उसमें देख सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से हमने, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने करवाया है दोस्तों आपका PIL। तो कॉमन कॉज दोस्तों जिसमें हमने बताया था अरोड़ा सांड ना, ये भी केस करवाया था। तो इसको आप देख लीजिएगा, इच्छा मृत्यु से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है? तो आपको बता दें दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राज्य सरकार ना। और एक क्वेश्चन था दोस्तों आर्टिकल 39, आर्टिकल दोस्तों 39, इसमें क्या है दोस्तों? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और दोस्तों कैग के बारे में पूछा गया, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आपको बता दें, अगर कैग की बात करता है दोस्तों तो कैग 148 में है। ठीक, आर्टिकल 148 में नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये भी राष्ट्रपति करेगा। और एक क्वेश्चन था दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। क्या दोस्तों? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा दोस्तों किसमें है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची 7 में। क्या दोस्तों? अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा दिया गया दोस्तों, जिसमें 3 प्रकार की शक्तियां होती है ना, संघ सूची और दोस्तों राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अगर पूछे कहां से लिया गया है दोस्तों शक्तियों का बंटवारा, दोस्तों कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा से। और दोस्तों
मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, मौलिक अधिकार से। और दोस्तों प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन आया था, प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन आप बताइएगा हमको, क्या प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पूछा गया था कि वास्को डिगामा से क्वेश्चन आया था, तो वास्को डिगामा के बारे में बता दें दोस्तों कि 1498 में वो दोस्तों भारत आया था। किस बंदरगाह पे उतरा था, तो कालीकट पे आया था दोस्तों। कहाँ का था दोस्तों, पुर्तगाली था। कहाँ का था दोस्तों, पुर्तगाली था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में दोस्तों पुर्तगाली नाविक था, वो भारत आया दोस्तों, कहाँ, कालीकट में दोस्तों, ठीक है। कहाँ आया था, उतरा था दोस्तों कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 165 भी आया है। आर्टिकल 165 दोस्तों महाधिवक्ता संबंधित है। और दोस्तों एनएसए से भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, एनएसए से। और दोस्तों क्षमादान शक्ति, आपको पता है कि अनुच्छेद 72, क्या अनुच्छेद 72 किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, ठीक है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति मृत्यु तक को भी क्षमा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोर्ट मार्शल में भी ये निर्णय लेता है दोस्तों, उसको भी क्षमा कर सकता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों आप राज्यपाल के बारे में देख सकते हैं 161 में दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल की समा शक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों भूदान आंदोलन किससे संबंधित दोस्तों, तो विनोबा भावे से, ठीक है, भूदान आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भूदान आंदोलन संबंधित है किससे है, तो विनोबा भावे जी से। किससे दोस्तों, विनोबा भावे जी से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं जीके जीएस में। चलिए हिंदी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी में दोस्तों एकदम इजी से क्वेश्चन आए हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण के पर्यायवाची पूछे गए हैं। लक्ष्मण का एक सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची होता है दोस्तों सौमित्र, ठीक है दोस्तों, सौमित्र, ठीक, तो ये पूछा गया है। और दोस्तों धूप का विलोम शब्द क्या होता है, धूप का विलोम शब्द क्या होगा, छां होगा। और दोस्तों उष्म व्यंजन पूछा गया, क्या उष्म व्यंजन, देखिए आपका वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछेगा, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सा, शा, शाह, क्या सा, शा और शाह, ठीक है। इसमें दोस्तों हा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, काकल्य व्यंजन होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा बोल लें तो सर्वनाम के भेद पूछे गए दोस्तों। कल सर्वनाम की संख्या पूछी गई थी, आज सर्वनाम के भेद पूछ लिए गए। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों, ठीक है, हमने बताया था सर्वनाम की संख्या कितनी दोस्तों, 11 है ना, और भेद कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, याद रखेंगे। अगला है अंबर के अनेकार्थी शब्द पूछे गए थे दोस्तों। अंबर में क्या क्या होता है, जैसे अवस्त्र होता है, आकाश होता है दोस्तों ना, कपास होता है, इस तरीके से। अगर रचनाओं की बात करें दोस्तों तो मैला आंचल पूछा गया था। मैला आंचल क्या है दोस्तों, आपको पता होना दोस्तों, प्रथम आंचलिक उपन्यास दोस्तों मैला आंचल, ठीक है। और दोस्तों किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की, बहुत बार पढ़ाया दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ठीक है। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या दोस्तों कितनी है, 33 है। रसों में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि संचारी भाव संख्या कितनी, 33 है। अगर वहीं स्थायी भाव पूछे दोस्तों, स्थायी भाव संख्या कितनी है, जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव संख्या है दोस्तों, ठीक है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है किसको दिया गया है, जी शंकर कुरूप को दोस्तों। एक अलंकार से क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार से था क्वेश्चन, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण था, तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों मागधी जो दोस्तों है, मागधी अपभ्रंश कहाँ है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश दोस्तों किस हिंदी उपभाषा के है, तो आपको बता दें बिहारी, ठीक है, बिहारी। और वीर रस के बारे में पूछा गया था दोस्तों। और एक क्वेश्चन था चंदायन, चंदायन किसकी रचना है दोस्तों, है ना, चंदायन किसकी है दोस्तों, तो मुल्ला दाऊद जी की। किसकी है दोस्तों, मुल्ला दाऊद जी की रचना है चंदायन। और नदी का पर्यायवाची पूछा गया दोस्तों। नदी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ठीक है, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा एक रूपक अलंकार पूछा गया था, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंदर बरदाई की है दोस्तों, जिसे प्रथम महाकाव्य माना गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। और दोस्तों चंदर बरदाई को प्रथम महाकवि माना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये थे हिंदी क्वेश्चन। और देखिए अगर हम बात करते दोस्तों मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए आप रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिएगा। और रीजनिंग में दोस्तों आपको बता दें कि जो इजी वाले चैप्टर हैं, ठीक है, वही पूछा रहे हैं, मतलब कि पजल, और दोस्तों आपको बता दें सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, और भी दोस्तों जो कि डाटा जो दोस्तों अपर्याप्त थे, आंकड़े अपर्याप्त, वो कुछ नहीं पूछे आ रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें वही एनोलॉजी से, देखिए कहां से, एनोलॉजी से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज से, सॉरी, है ना। और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से वही क्वेश्चन, ठीक है, दिशा परीक्षण, कथन निष्कर्ष, और दोस्तों दर्पण जल प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन, दोस्तों डाइस से एक क्वेश्चन, असमानता से और नॉन वर्बल से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों रीजनिंग पर आप जोर दे लीजिएगा। रीजनिंग दोस्तों इजी आ रही, ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो बच्चे देते हैं दोस्तों उसमें देखिए जो इजी होता है वही याद होता है, ठीक है। अगर हम
बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैथ्स का भी दोस्तों वही सिस्टम चल रहा है। हर एक शिफ्ट में दोस्तों लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ है ना, सिंपलीफिकेशन और जीपी है ना, एपी डीआई होगा दोस्तों। आपको पता है कि पाई चार्ट से दोस्तों 3 क्वेश्चन, रेशियो से दोस्तों 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों आपके टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस से दोस्तों ट्रेन और सीआई एसआई से 2 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से दोस्तों। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैथ्स में, ठीक है। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो भी आप एनालिसिस देखते हो दोस्तों उसी के आधार पे आप तैयार करते रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। तो ये थे आज के पेपर का एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों प्रीवियस ईयर और भी पेपर हमने करवाए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें PIL के हमारे एक वीडियो दोस्तों जनहित याचिका की, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। और दोस्तों जो आपके साहित्य पुरस्कार है उसकी हमने करवाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक उसका नीचे दे देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम और भी दोस्तों एनालिसिस लेकर आने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।